हिमालय दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला सिर्फ बर्फानी चोटियों, यख बस्ता हवाओं और कोहे पैमाओं का ख्वाब नहीं, बल्कि ये सदियों से एक ऐसी जगह समझी जाती है जहाँ ज़मीन और आसमान के बीच कोई एक दरवाज़ा है, एक पोशीदा जन्नत जिसे दुनिया ने शंग्रीला का नाम दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शंग्रीला वाकई कोई जगह है या फिर ये सिर्फ एक ख्याली तस्वुर है, और अगर ये जगह है तो कहाँ है और इसमें जाना मुमकिन है। ये वो मकाम है जहाँ पहुँचने वाले वापस नहीं आते। 1933 में एक अंग्रेज़ नॉवल निगार जेम्स हिल्टन ने एक नॉवल लिखा, लॉस्ट हॉरिज़ॉन। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार शंग्रीला का नाम सुना। इस नॉवल में एक छुपी हुई वादी का जिक्र है जो तिब्बत के पहाड़ों के दरमियान वाक़या है, जहाँ के लोग कभी बूढ़े नहीं होते, जहाँ अमन है, रूहानी ताकत है और वक्त जैसे थम गया हो। लेकिन जेम्स हिल्टन ने बाद में खुद बताया कि इन्हें ये आइडिया 19वीं सदी में तिब्बत में काम करने वाले फ्रांसीसी मशीनरियों की रिपोर्टों से मिला। और सबसे अहम बात यह है कि 1844 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें उन्होंने तिब्बती लामाओं की एक ऐसी वादी का जिक्र किया जहां लोग गैर मामूली जहनी सुकून, सेहत और उम्र के हामिल थे। हुक ने लिखा कि ये लोग जैसे किसी और दुनिया से आए हों। यहीं से शंग्रीला की जड़ें असल में निकलती हैं। मिशनरी रिपोर्ट्स, तिब्बती मुतव्वन और मकामी रवायात। शंग्रीला की तलाश एक सनसनीखेज मुहिम है। 2001 में चीनी हुकूमत ने अपने जनूबी सूबा यूनानान के शहर जोंगदियान का नाम तब्दील करके शंग्रीला रख दिया। वजह ये थी कि ये इलाका जेम्स हिल्टन की किताब में बयान करदा वादी जैसा दिखता था। सरसब्ज पहाड़, रूहानी बुद्ध खानकाहें, झीलें और पुरअमन तर्ज ज़िंदगी। लामाओं की तहरीरों के मुताबिक शंग्रीला तिब्बत के शुमाल में वाक़या है, शायद क्विन लून रेंज में, नेपाल का मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट और तसुम वैली भी मुमकिना मकामात समझे जाते हैं। ये इलाके आज भी कई सयाहों के लिए बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का मुतबादिल। यहाँ 1983 में एक रिजॉर्ट बनाया गया जिसे शंग्रीला रिजॉर्ट कहा गया। ये असल शंग्रीला नहीं, लेकिन इस खित्ते में कुछ ऐसी खसूसियात ज़रूर पाई जाती हैं जैसे कि दूर दराज वादियाँ, लंबी उम्रें, सादा रूहानी तर्ज ज़िंदगी। हुंजा कौम जो गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में आबाद है, शंग्रीला से मुंसलिक सबसे मजबूत हकीकी सबूत है। डॉक्टर रॉबर्ट ने 1920 की दहाई में यहाँ रिसर्च की। वो हैरान रह गए कि यहाँ दिल की बीमारियाँ, कैंसर या जहनी अमराज तकरीबन ना होने के बराबर थे। हुंजा के लोग अक्सर 100 से 120 साल तक जिंदा रहते हैं। इनकी खुराक खुश खुबानियाँ, देसी सब्जियाँ और मादनी पानी है। इनका तर्ज ज़िंदगी रोज़ाना वॉक, कोई जहनी दबाव नहीं, मजबूत ख़ानदानी निज़ाम। 1970 की दहाई में जापानी डॉक्यूमेंट्री हुंजा द लैंड ऑफ इटर्नल यूथ ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। क्या हुंजा वही शंग्रीला है जिसकी तलाश जारी है? शंग्रीला सिर्फ अमन की अलामत नहीं, इससे जुड़े कई खौफनाक वाक़यात भी हैं। 1935 में मशहूर कोहे पैमा फ्रैंक स्मिथ ने लिखा, मैंने हिमालय की चट्टानों के पीछे पुरस्कार रोशनी देखी है और एक ऐसी आवाज़ जो मेरे पीछे चल रही थी। 1962 में रूसी मुहिम जो लद्दाख में लापता हो गई, कुछ नहीं मिला। 1959 से 1975 तक चीन ने तिब्बत के कई इलाकों को रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन्स करार दिया। वहाँ आज भी सयाहों का दाखिला ममनू है। साइलेंट वैली और फैंटम विलेजेस जैसी कहानियाँ। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बारे में मकामी लोग कहते हैं वहां जाना मना है, कुछ वापस नहीं आता। ये सब रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि शंग्रीला सिर्फ ख्वाब नहीं, एक ऐसा राज भी है जिसकी हिफाजत की जा रही है। बुद्ध मत में शंग्रीला का रूहानी मुतबादिल है शंबाला। ये मकाम काला चक्र तंत्र में एक ऐसी रूहानी बादशाहत के तौर पर बयान किया गया है जहाँ सिर्फ पाकीज़ा दिल और सच्ची नीयत वाले ही दाखिल हो सकते हैं। निकोलस रोएच, रूसी मुसव्विर और फ़लसफ़ी, 1920 की दहाई में शंबाला की तलाश में हिमालय पहुँचे। उन्होंने पुरस्कार आवाज़ों, चमकती रोशनियों और लामाओं से मुलाकातों का जिक्र किया। बाज़ बुद्ध मत रवायात के मुताबिक शंबाला से ही आखिरी बुद्ध महादेव का ज़हूर होगा जो दुनिया को जहालत से निजात दिलाएगा। क्या शंबाला और शंग्रीला एक ही चीज़ के दो नाम हैं या दोनों अलग अलग राज हैं?
تو کیا شنگریلا ایک خیالی جنت ہے یا پھر ہمالیہ کے بلند پہاڑوں کے پیچھے آج بھی کوئی وادی موجود ہے جہاں وقت رکا ہوا ہے، جہاں لوگ خاموشی سے سینکڑوں سال جی رہے ہیں، جہاں روحانی طاقتیں حفاظت کر رہی ہیں، یا پھر یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک ایسا تصور جو ہمیں خود اپنی روحانی گہرائی کی یاد دلاتا ہے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ شنگریلا کو تلاش کرنا صرف کسی وادی کو ڈھونڈنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی تلاش ہے، امن، طویل عمر اور حقیقت۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو ڈسکوری سیکرٹس ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ شنگریلا واقعی کوئی جگہ ہے یا صرف انسان کے خوابوں کا عکس ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔